कभी सोचा है किसी दिन वो सब जो तुम्हें आज नीचा दिखा रहे हैं तुम्हारे पीछे दौड़ते नजर आएं? वो जो आज तुम्हारे जज्बातों से खेलते हैं कल तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें। वो जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं कल तुम्हारी एक झलक के लिए तरसें। हमें बताया गया है कि बदला लेना गलत है, लेकिन एक ऐसा बदला जो बिना नफरत के हो, जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाए और उनके भीतर पछतावे की आग जला दे, वो बदला सही है। आज हम उसी बदले के 7 रास्तों पर चलेंगे, लेकिन ये रास्ता लड़ाई का नहीं होगा। ये रास्ता होगा खामोश, शालीन और अजेय बनने का। तो अगर तुम टूट चुके हो, अगर तुम अकेले महसूस करते हो, अगर तुम्हें लगा कि तुम हार गए, तो दोस्त, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। चलो अपने आप से एक वादा करें, मैं ऐसा बनूंगा कि मुझे खोने वाले खुद को कोसेंगे। पहला तरीका, अपनी कीमत पहचानो। खुद को सस्ता मत बेचो। दुनिया हमेशा तुम्हें उतनी ही इज्जत देगी जितनी तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को सस्ता समझोगे तो लोग तुम्हें रद्दी सामान की तरह ट्रीट करेंगे, यूज करेंगे, फेंक देंगे और भूल जाएंगे। याद रखो, हीरा जब भी जमीन पर गिरता है उसकी कीमत कम नहीं होती, लेकिन अगर खुद ही अपनी चमक से इनकार कर दो तो लोग तुम्हें पत्थर समझने लगते हैं। तो अपनी कीमत पहचानना क्यों जरूरी है? जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो दुनिया भी तुम्हारी तरफ देखने लगती है। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो लोग भी तुम्हें वैल्यू देने लगते हैं। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो तो तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने से डरते हैं। लेकिन कैसे पहचानोगे अपनी कीमत? अपने टाइम को कीमती बनाओ। अपना वक्त हर किसी को मत दो। जो लोग तुम्हारे सपनों को नहीं समझते उनके साथ वक्त बिताना मतलब खुद को सस्ता करना है। बाउंड्रीज तय करो। हर किसी को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत मत दो। लोगों को बताओ कि तुम्हारी एक लिमिट है, एक रिस्पेक्ट लेवल है। अपनी सक्सेस को छोटा मत करो। चाहे तुम्हारी जीत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे सेलिब्रेट करो, उसे महसूस करो, क्योंकि एक एक छोटी जीत मिलकर एक बड़ी सक्सेस बनती है। नो कहना सीखो। सबको खुश करने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं उनके सामने ना कहने में शर्म मत करो। आज से खुद से एक वादा करो, मैं खुद को सस्ता नहीं बिकने दूंगा। मैं अपनी कीमत खुद तय करूंगा। मैं उस इंसान की तरह जीऊंगा जो खुद पर गर्व करता है। सोचो, एक ऐसा लड़का जो कॉलेज में सबके तानों का शिकार था। लोग कहते थे तुम कुछ नहीं कर सकते। वो चुप रहा। उसने अपने टाइम को बर्बाद नहीं किया। आज वही लड़का करोड़ों की कंपनी का मालिक है, और जिन लोगों ने उसे छोटा समझा था आज वो उसके ऑफिस के बाहर अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करते हैं। तुम्हारी कीमत वो नहीं जो लोग तय करें, तुम्हारी कीमत वो है जो तुम खुद अपने लिए तय करते हो। दूसरा तरीका, शब्दों से नहीं, अपने काम से जवाब दो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर बात का जवाब शब्दों से देते हैं, और दूसरे वो जो इतना बड़ा काम करते हैं कि दुनिया को खुद जवाब मिल जाता है। अगर तुम अपने दुश्मनों, हेटर्स या जलने वालों को पछताने पर मजबूर करना चाहते हो तो सबसे पहला रूल याद रखो, कम बोलो, ज्यादा करो। चिल्लाने से नहीं, चमकने से फर्क पड़ता है। जब तुम हर ताने का जवाब बहस से दोगे तो लोग तुम्हें बराबरी पर ले आएंगे, लेकिन जब तुम हर इंसल्ट का जवाब सक्सेस से दोगे तो वही लोग तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। लेकिन कैसे करोगे अपने काम से जवाब देने वाला जादू? साइलेंट प्रेपरेशन। जब सब लोग अपनी अपनी कामयाबी का शोर मचा रहे हों, तुम चुपचाप मेहनत करो। कामयाबी का सबसे तेज शोर तब होता है जब वो अचानक दुनिया के सामने आती है। पेशेंस रखो। इमीडिएट जवाब देने की कोशिश मत करो। जितना ज्यादा धैर्य रखोगे उतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जब सक्सेस तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। कंसिस्टेंसी दिखाओ। लोग तुम्हें गिरता देखना चाहते हैं, लेकिन जब तुम बार बार उठोगे, बिना रुके, बिना टूटे, तब उन्हें पछताना ही पड़ेगा। रिजल्ट्स खुद बोले। सोचो, एक इंसान जिसे सबने नाकाम कहा, आज उसकी एक फोटो अखबार में छपी है, और वही अखबार वो लोग पढ़ रहे हैं जो कभी उसे नीचा दिखाते थे। यही है असली बदला। कल्पना करो एक लड़की की जिसे स्कूल में हमेशा कहा जाता था तुम कुछ खास नहीं कर पाओगी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप पढ़ती रही, काम करती रही, और आज जब वह एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट बन गई है तो वही लोग सोशल मीडिया पर उसके नाम की बड़ाई करते हैं। ये होती है असली जीत। जिस दिन तुम्हारा काम बोलने लगेगा उस दिन तुम्हें खुद कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सोचो, अगर तुमने अपने काम से सबका मुंह बंद कर दिया तो अगला कदम क्या होगा जो तुम्हारी मौजूदगी भर से ही
लोगों के दिलों में डर और सम्मान पैदा कर देगा। तीसरा तरीका, अपनी मौजूदगी इतनी कीमती बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? तुम्हारी मौजूदगी। अगर तुम किसी की जिंदगी में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लो जहां तुम्हारी गैर मौजूदगी उन्हें अंदर से तोड़ दे, तो समझो तुम जीत गए। दुश्मनों को पछताना तब शुरू होता है जब उन्हें एहसास होता है कि हमने जिसे नजरअंदाज किया वही हमारे लिए सबसे अनमोल था। लेकिन सवाल ये है, कैसे बनाओ अपनी मौजूदगी इतनी ताकतवर? आइए जानें कुछ गहरे सीक्रेट्स। वैल्यू ऐड करो। जहां भी रहो कुछ ऐसा दो जो दूसरों के लिए अमूल्य हो। अपनी सलाह, अपनी मदद, अपनी सकारात्मकता से लोगों की जिंदगी में उजाला करो। डिपेंडेबल बनो। जब लोग तुम्हें याद करें तो एक ऐसे इंसान के तौर पर करें जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं। भरोसा, ये वो चीज है जो दुनिया में सबसे कीमती होती है। रिस्पेक्ट बनाओ, फियर नहीं, डर से नहीं, प्यार और आदर से दिलों पर राज करो। लोग तुम्हें इसलिए न मिस करें कि तुम उन्हें डरा सके, बल्कि इसलिए करें कि तुम्हारा होना उन्हें मजबूत बनाता था। मिस्ट्री बनाए रखो। खुद को पूरी तरह सबके सामने मत खोलो। थोड़ा सा रहस्य हमेशा लोगों को तुम्हारी तरफ खींचता है। लोग सोचते रहेंगे, इसमें ऐसा क्या है जो बाकी सबसे अलग है? सेल्फ ग्रोथ को रोज का नियम बनाओ। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। जब लोग देखेंगे कि तुम लगातार ऊपर उठ रहे हो तो तुम्हारे बिना उनकी जिंदगी अधूरी लगेगी। सोचो, एक ऐसा दोस्त जो हमेशा तुम्हारी मदद करता था, जो तुम्हें बिना बोले समझता था। जब वो दूर चला गया तो तुम्हें उसकी कमी हर रोज महसूस होती है। तुम सोचते हो, काश मैंने उसे थोड़ा और अहमियत दी होती। बस यही तुम्हें अपने दुश्मनों के साथ करना है, ताकि जब तुम उनकी जिंदगी से दूर हो जाओ तो वो हर पल पछताएं, रोएं और खुद को कोसें कि उन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। खुद को इतना अनमोल बना लो कि जब तुम जाओ तो सिर्फ याद नहीं, अफसोस भी छोड़ जाओ। चौथा तरीका, अपनी खामोशी को सबसे घातक हथियार बनाओ। कुछ जवाब आवाज से नहीं, खामोशी से दिए जाते हैं। कुछ युद्ध तलवार से नहीं, नजरअंदाज करने से जीते जाते हैं। और कुछ पछतावे बस इस बात से पैदा होते हैं कि तुमने कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि जब तुम खामोश होते हो तो सामने वाला अपने ही शब्दों और कर्मों से डरने लगता है। उसे समझ नहीं आता तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, या फिर क्या तुम उसके झूठ को पूरी तरह समझ चुके हो। खामोशी वो हथियार है जो दिखता नहीं, लेकिन जब वार करता है तो सामने वाला अंदर से हिल जाता है। तो कैसे बनाए अपनी चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत? रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारे खिलाफ बोले या पीठ पीछे बात करे तो उस पर जवाब मत दो, बस मुस्कुराओ। क्योंकि जो शांत होता है वही सबसे ज्यादा जानता है। इग्नोरेंस इज पावर। तुम जितना ज्यादा दूसरों के तानों, जलन और प्रोवोक करने की कोशिशों को इग्नोर करोगे, उतना ही ज्यादा वो बेचैन होंगे। उनके पास तुम्हें गिराने की एक भी वजह नहीं बचेगी। यही उन्हें सबसे ज्यादा जलाएगा। मिस्ट्री क्रिएट करो। जब तुम खामोश रहोगे, लोग खुद अंदाजे लगाने लगेंगे क्या चल रहा है इसके दिमाग में, और यही डर उन्हें असहज बना देगा। तुम्हारा शांत रहना उनका शांति खो देना बन जाएगा। एनर्जी बचाओ, प्रूव मत करो। हर किसी को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग इतने मजबूत होते हैं कि उनकी खामोशी ही उनकी पहचान बन जाती है। जब तूफान आता है तो पेड़ हिलते हैं, लेकिन जो चट्टानें होती हैं वो खामोश रहती हैं। एक लड़की थी जिसे ऑफिस में सब नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। वो कभी बहस नहीं करती थी, न जवाब देती थी। वो बस चुपचाप काम करती रही और एक दिन वो उस टीम की लीडर बन गई। उसी टीम की जिसने उसे हर रोज नजरअंदाज किया था। तब वो सब चुप थे, लेकिन उसकी खामोशी बोल रही थी। अब सोचिए, जब तुम खामोश रहकर भी दूसरों की नींदें उड़ा सकते हो, तो अगर तुम खुद को इतना ट्रांसफॉर्म कर दो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ही उनका डर बन जाए। पांचवा तरीका, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी ही दूसरों को छोटा महसूस कराए। दुनिया में सबसे बड़ा बदला क्या है? तुम्हारा खुद को इतना बड़ा बना लेना कि जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल तुम्हारी ऊंचाई के सामने खुद बौने नजर आए। तुम्हारे दुश्मनों को सबसे ज्यादा पछतावा तब होगा जब वो देखेंगे कि तुम्हें गिराने की जितनी कोशिशें उन्होंने की थीं, वो दरअसल तुम्हारी उड़ान का हिस्सा बन गईं। तो कैसे बनाओ खुद को इतना स्ट्रांग कि तुम्हारी पर्सनल पावर सबका डर बन जाए? स्किल में मास्टरी हासिल करो। अपनी कला, अपने हुनर,
अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को इस स्तर तक ले जाओ कि तुम्हारे बिना किसी टीम का, किसी मिशन का, किसी सपना का पूरा होना नामुमकिन लगे। याद रखो, जो सबसे ज्यादा जानता है वही सबसे ज्यादा चाहता भी जाता है। फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग बनो, सिर्फ दिमाग से नहीं, शरीर से भी मजबूत बनो। जब तुम्हारी प्रेजेंस ही डिसिप्लिन, एनर्जी और कैरिज्मा बिखेरेगी, लोग खुद ही अपने कदम पीछे खींच लेंगे। कंसिस्टेंट ग्रोथ का कमिटमेंट, हर दिन खुद से वादा करो कि आज का दिन कल से बेहतर होगा। जब दुनिया देखेगी कि तुम कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, तो उन्हें खुद पर शर्म आने लगेगी कि उन्होंने तुम्हें कम आंका था। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखो। कभी भी खुद को दूसरों की वैलिडेशन के लिए छोटा मत करो। जब तुम्हारा आत्मसम्मान चमकेगा तो तुम्हारी आंखों में चमक होगी और दुश्मनों की आंखों में पछतावा। विनर्स वाली बॉडी लैंग्वेज अपनाओ, सिर ऊंचा, नजर सीधी, चाल में आत्मविश्वास। ये छोटे छोटे हाव भाव तुम्हारी ताकत को बिना शब्दों के बयां करते हैं। जब तुम मंच पर आओगे तो भीड़ खुद खुद तुम्हारी ओर खिंचती चली आएगी। एक लड़का था जिसे स्कूल में सब असफल मानते थे। उसे ताने मिलते थे, तेरे से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेहनत की। कुछ साल बाद वही लड़का करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर चुका था और स्कूल की वही भीड़ अब उससे मिलने की लाइन में खड़ी थी। वक्त ने सबका नजरिया बदल दिया, बिना एक शब्द बोले। अब सोचो, जब तुम खुद को इस हद तक ट्रांसफॉर्म कर लेते हो कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करना छोड़ देती है, तो फिर क्या होगा जब तुम अपना असली गेम खेलने लगोगे। ऐसा गेम जो सिर्फ तुम्हारी शर्तों पर चलेगा। छठा तरीका, अपनी एक ऐसी दुनिया बनाओ जहां तुम्हारे दुश्मनों की कोई औकात ही ना हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता? कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है चुपचाप अपने लिए एक नई दुनिया बनाना। एक ऐसी दुनिया जहां नफरत करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होती। तो क्या मतलब है अपनी दुनिया बनाने का? इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से कट जाओ। इसका मतलब है तुम अपने काम, अपनी सोच, अपने गोल्स और अपनी लाइफस्टाइल को इस हद तक अलग और ऊंचा बना दो कि कोई भी दुश्मन अब तुम्हारी लीग में ही न रह जाए। अपने पर्पस को पहचानो। जब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, तो फिर तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, और जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता उसे गिराना नामुमकिन होता है। जब एक पहाड़ चुपचाप खड़ा होता है तो आंधियां उसे नहीं हिला पाती। अपना सर्कल सिलेक्ट करो, सर्वाइवल नहीं, क्वालिटी के हिसाब से। हर वो इंसान जो तुम्हारे ग्रोथ को सेलिब्रेट नहीं करता, वो तुम्हारा हिस्सा नहीं होना चाहिए। अपनी दुनिया में सिर्फ उन्हीं को रखो जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, जो तुम्हारे पेन को समझते हैं और सक्सेस पर गर्व करते हैं। अपने रूल्स खुद सेट करो, दूसरे लोगों के पैमाने से खुद को मत तौलो। जब तुम अपनी दुनिया के राजा बनते हो तो तुम्हारे दुश्मन सिर्फ दर्शक बनकर रह जाते हैं। उन्हें एक्सेस ही मत दो। ब्लॉक, इग्नोर, मूव ऑन, ये शब्द अब तुम्हारी नई दुनिया की दीवारें हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पास्ट सिर्फ सीखने के लिए है और प्रेजेंट सिर्फ जीतने के लिए। इमेजिन एक लड़की जिसे हर कोई नीचा दिखाता था। तू तो बस सपने देख सकती है, पूरे नहीं कर सकती। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस एक छोटी सी कंपनी शुरू की। आज वो लड़की हजारों लोगों को नौकरी दे रही है। अब वही लोग उसके ऑफिस के बाहर लाइन में खड़े हैं, रिज्यूम लेकर। उसने बदला नहीं लिया, उसने बस अपनी दुनिया बनाई, इतनी ऊंची कि कोई उसे छू भी ना सके। तो सोचिए, अगर आप अपनी दुनिया में मास्टर बन जाएं, तो फिर किसी और की दुनिया में खुद को साबित करने की क्या जरूरत? सातवां और सबसे ताकतवर तरीका, इतनी वैल्यू बढ़ाओ कि तुम्हें खोने का डर हर किसी के दिल में बैठ जाए। दुनिया में सबसे बड़ा पछतावा तब होता है जब इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिसे वो नजरअंदाज कर रहा था वो असल में कितना कीमती था। अब सोचो, अगर तुम्हारे जाने के बाद लोगों को एहसास हो कि तुम जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, तो क्या इससे बड़ा बदला और कोई हो सकता है? कैसे बनाओ खुद को इतना वैल्यूएबल कि लोग तुम्हें खोने से डरें। अपनी कमी महसूस कराओ, अपनी मौजूदगी नहीं थोपो। हर किसी के पास मौजूद रहना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर किसी के दिल में जिंदा रहना जरूरी होता है। तुम तभी वैल्यूएबल बनते हो जब तुम्हारे बिना सामने वाले की जिंदगी अधूरी लगने लगे। अनरिप्लेसेबल स्किल्स बनाओ, एक ऐसा काम सीखो या ऐसा टैलेंट विकसित करो जो तुमसे बेहतर कोई ना कर सके। फिर चाहे वो कम्युनिकेशन हो, बिजनेस हो, डिजाइनिंग हो या कोई क्राफ्ट। अपनी जगह इतनी यूनिक बना लो कि लोग कहें, अगर ये नहीं है
तो वैसा कोई और है ही नहीं। कैरेक्टर और लॉयल्टी में एक्सेलेंस लाओ। आज की दुनिया में जहां धोखा देना आसान है, वहां अगर तुम भरोसे का दूसरा नाम बन जाओ तो लोग तुम्हें कभी खोना नहीं चाहेंगे। तुम उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रहोगे, एक ऐसा इमोशन बन जाओगे जो उनसे कभी जुदा नहीं हो सकता। अपने वर्ड्स और एक्शन से इम्पैक्ट छोड़ो। हर बातचीत में कुछ ऐसा कहो या करो जो सामने वाले को अंदर तक छू जाए। लोग भूल जाते हैं कि तुमने क्या पहना था, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया था। कोई दोस्त जो हर वक्त साथ था, लेकिन जब गया तो दिल में खालीपन छोड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वैल्यू बना ली थी। अब उसे वापस लाने के लिए सिर्फ ख्वाहिशें बची हैं। अपने प्रिंसिपल्स पर अडिग रहो। जब तुम अपने उसूलों के लिए खड़े होते हो तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना शुरू करते हैं। तुम्हारे पीछे बातें करने वाले अब तुम्हें सामने देखकर झुकने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है तुम वो इंसान हो जिसे खोकर उन्होंने खुद को छोटा कर लिया है। एक समय था जब लोगों ने उसे फॉर ग्रांटेड लिया, उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझा। लेकिन जब वो चला गया तो हर एक ने कहा, काश एक बार फिर वो मिल जाता। अब वो वापस नहीं आया, पर उसकी कमी कभी पूरी नहीं हुई। वो इंसान वैल्यू बन चुका था। अब सोचिए, अगर आप खुद को इतना वैल्यूएबल बना लें कि लोग दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में सिर्फ आपको याद करें, तो फिर आपके दुश्मन क्या करेंगे? वो पछताएंगे रोज, हर पल। और वो पछतावा ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, उनसे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है इतना ऊपर उठ जाना कि उनकी आंखें खुद झुक जाएं। आज से वादा करो खुद से, अपने सपनों से, अपने जख्मों से, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। मैं ऐसा बनूंगा कि मुझे खोने वाले खुद को कोसेंगे। तुम इस दुनिया में खास हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। और अगर किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया तो एक दिन वो खुद पछताएगा। बस अपने सफर पर चलते रहो, बिना रुके, बिना थके, चुपचाप चमकते रहो। और वो दिन दूर नहीं जब तुम अपनी सफलता से उन सब की नींदें उड़ा दोगे। तो ये थे 7 तरीके जिनसे आप अपने दुश्मनों को पछताने पर मजबूर कर सकते हैं, बिना उन्हें छुए, बिना कुछ कहे, सिर्फ अपनी ग्रोथ, प्रेजेंस और पावर से।